हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम हमारी कक्षा 7 की इकाई नंबर 9 जिसका नाम है समय सारिणी। समय सारिणी का मतलब है कोई समय का हम कैसे उपयोग करते हैं उसका एक पद्धतिसर का टाइम टेबल। समय बहुत कीमती है और समय का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। जीवन में किसी भी काम का व्यवस्थित आयोजन करना अत्यंत आवश्यक है और समय की बचत के लिए ही हमारे रोज़मर्रा के काम, पाठशाला, बस, रेल, हवाई जहाज़ आदि की समय सारणी बनाई जाती है। यहाँ इस इकाई में ऐसी ही कुछ समय सारणियाँ अभ्यास के लिए रखी है। एक आदर्श उपभोक्ता के रूप में हमारे क्या क्या फर्ज एवं अधिकार बनते हैं इसकी जानकारी हेतु इस इकाई में कुछ भावपत्रक आदि जानकारी के हेतु रखे हैं। जैसे कि हम नीचे देखते हैं, यहाँ पे बच्चों को कहा गया है कि बच्चों, आप रोज़ सुबह में जागने से लेकर सोने तक क्या क्या प्रवृत्ति करते हैं, लिखिए। यहाँ पे जो टेबल दिया गया है उस पर देखिए, पहले दिया गया है क्रम, फिर समय और फिर प्रवृत्ति। तो आपको अपने पाठ्य पुस्तक में ही आप सुबह से लेकर शाम तक कौन से समय पर क्या क्या प्रवृत्ति करते हैं उसकी आपको यहाँ पे नोट करनी है। इसके आगे देखिए, तो आपके घर से कौन कितने बजे और कहाँ जाते हैं उसकी समय सारणी बनाइए। तो यहाँ पे इस टेबल पे आपको अपने परिवार के मेंबर्स, आपके परिवार में जो जो सदस्य है वो कितने बजे उठते हैं और कहाँ कहाँ काम पे जाते हैं, कितने बजे वो कौन कौन सा काम करते हैं उसकी भी आपको समय सारणी यहाँ पे बनानी है। आगे देखिए, यहाँ पे एक समय सारणी दी गई है जो राधनपुर बस डेपो की है। आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म पर 1 पर जो भी बसें आएगी तो कितने बजे आएगी और कहाँ कहाँ से आकर वो कहाँ पे जाएगी। इसके साथ प्लेटफॉर्म नंबर 2, प्लेटफॉर्म नंबर 3, प्लेटफॉर्म नंबर 4 और प्लेटफॉर्म नंबर 5 आपने देखी होगी ऐसी समय सारणी बस स्टेशन के डेपो में। तो उसके आधार पर आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी बस कितने बजे आएगी और कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी। तो सभी यात्रियों को अच्छी तरह से पता चल जाए, किसी को पूछने की ज़रूरत न पड़े, इसके लिए ऐसी समय सारणी हर एक बस स्टेशन, हर एक डेपो में होती है। आगे ये जो हमने समय सारणी देखी उसके आधार पर नीचे कितने प्रश्न दिए गए हैं। जैसे कि काले रंग से लिखित रूट का क्या मतलब है, लाल रंग से लिखित रूट का क्या मतलब है। अब बताइए, प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाने वाली अंबाजी माता का मठ बस लोकल है या एक्सप्रेस। नंबर 4, प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाने वाली वलसाड थराद बस समय सारणी के अनुसार 23 बजे। अब 23 का मतलब क्या होता है, 23 बजे मतलब के रात के 11 बजे। तो रात के 11 बजे जाएगी, तब आपकी घड़ी के अनुसार क्या समय होगा। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर कहाँ कहाँ की बसें लगेगी। नंबर 6, एक्स्ट्रा बसें कब जाएगी। तो ये कई सारे प्रश्नों के उत्तर आप उसी समय सारणी का अभ्यास करके दे पाएंगे। हमें पता है कि काले रंग का जो लिखित मतलब रूट का मतलब होता है वो बस लोकल है। अब है कि बीच में जो गांव आएंगे वहाँ सभी जगह ये बस स्टेशन करेगी। तो इस तरह आप अलग अलग प्रश्नों के उत्तर उस समय सारणी से दे पाएंगे। आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे एक वेबसाइट दी गई है www.gsrtc.in। तो अपने मोबाइल में आप गूगल पर जाके इस वेबसाइट पर सर्च करके सभी बसों के टाइम टेबल आप जान सकते हैं। तो यहाँ पे 3 अलग अलग वेबसाइट यह दी गई है। पहली है जो बस की है, दूसरी वाली जो रेलवे की है
और जो लास्ट में दी गई है वो एयरलाइन की है। इसका मतलब है आपको जो प्लेन से जाना है, कहीं इंटरनेशनल मुसाफरी करनी है, तो उसके लिए वो वेबसाइट है। नीचे देखिए, यहाँ पे एक समय सारणी दी गई है स्टार प्लस चैनल की। हम टीवी देखते हैं, हम कई सारी चैनलों से माहितगार है। तो यहाँ पे स्टार प्लस चैनल पर कितने बजे कौन सा प्रोग्राम आएगा उसकी समय सारणी दी गई है। तो इसका अभ्यास करके आपको पता चल जाएगा कि कौन से बजे कौन सी सीरियल आएगी। आगे देखते हैं। स्टार प्लस के साथ साथ यहाँ सोनी मैक्स, डिस्कवरी, बिफोर यू, टाइम नाउ, ऐसी कई अलग अलग चैनल की भी माहिती यहाँ पे दी गई है। तो ये सभी चैनलों की समय सारणी यहाँ पे बनाई गई है। तो इसका अभ्यास करके आप ऐसे ही अपनी भी समय सारणी, आपके रोज बरोज के कार्यक्रम की समय सारणी इस तरह आप बना सकते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, आपके लिए एक नया काम आ गया। आप टेलीविज़न पर कौन कौन से कार्यक्रम देखते हैं उसकी समय सारणी बनाइए। तो यहाँ पे क्रम, कार्यक्रम का नाम, कार्यक्रम का समय और चैनल का नाम ये कॉलम में दी गई है। तो आप कितने बजे कौन सी चैनल पर कौन सा कार्यक्रम देखते हैं, तो वो आपको अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में यहाँ पे लिखना है। आगे देखिए, और उसी के आधार पर नीचे कितने मौखिक प्रश्न दिए गए हैं। जैसे कि आपको टीवी का कौन सा कार्यक्रम सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों? आप टीवी पर शिक्षा संबंधी कौन कौन से कार्यक्रम देखते हैं? आप अपने टीवी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का मेनू कैसे देखेंगे? तो इस तरह के अलग अलग प्रश्न के उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। हम कोई भी वस्तु या सेवा पैसे देकर खरीदते हैं, तो हमारा यह अधिकार बनता है कि हमने जो भी वस्तु या सेवा खरीदी है वो अच्छी हो। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए हमारे देश में उपभोक्ता अधिनियम बनाया गया है। एक आदर्श उपभोक्ता के रूप में हमारा हक एवं फर्ज बनता है कि हम जो सेवा या वस्तु खरीदते हैं उसके नापतोल, भावताल आदि के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। तो आओ यहाँ पर हम एक होटल के मेनू का अभ्यास करते हैं। यहाँ पर आपको एक सूचना, एक माहिती दी गई है कि अगर हम, उपभोक्ता का मतलब होता है ग्राहक, कोई भी चीज़ हम बाज़ार से खरीदते हैं, पैसे देकर कोई भी चीज़ हम बाज़ार से खरीदते हैं, तो हमारा हक है कि वो चीज़ अच्छी हो, उसकी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि वो चीज़ एक्सपायर तो नहीं है, उसका भाव जो इस पर लिखा है वही आपसे लिया गया है, वो सारी चीज़ों की आप जानकारी ले सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ एक होटल का छोटा सा मेनू दिया गया है, होटल बच्चा पार्टी। आप सभी लोग होटल में तो कई बार गए होंगे। तो आप जब होटल में जाते हैं और किसी भी ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर से पहले जो वेटर होता है आपके सामने ऐसा मेनू लाकर रख देता है और आप वो मेनू का अभ्यास करते हैं, देखते हैं और फिर तय करते हैं कि आपको क्या खाना है और उसी टाइप का आप ऑर्डर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सब्जी, राइस, पनीर सब्जी, कुछ चटपटा हो जाए, सलाद, कुछ ठंडा हो जाए, इस तरह के टाइटल के नीचे कई अलग अलग सब्जियाँ और राइस की जानकारी दी गई है। तो ये जानकारी के मुताबिक उससे अभ्यास करने के बाद हम अपना ऑर्डर दे सकते हैं। आगे देखिए, अब आगे जो मेनू देखा हमने, उसी मेनू का अभ्यास करके आपको यहाँ पे आपका ऑर्डर लिखना है। ऊपर सूचना दी गई है कि उपयुक्त मेनू में से आपको खाने में क्या क्या पसंद है उसकी सूची बनाइए एवं भाव लगाकर बिल बनाइए। तो आपको जो जो खाना है, जो जो खाने की इच्छा है और जो जो आपको पसंद है वो ऊपर वाले मेनू में से आप चूज़ करके यहाँ पे आपका लिस्ट तैयार कर सकते हैं। उसका भाव लिखकर उसका टोटल भी बना सकते हैं। प्रश्न 2 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
क्या आप कभी कोई भी बिल की कुल रकम जांचते हैं? हमें बिल के कुल मूल्य को क्यों जांचना चाहिए? हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसका बिल क्यों लेना चाहिए? खाने पीने की वस्तुओं पर लगाए जाने वाला यह चिन्ह का अर्थ क्या है? तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको सोचने हैं कि क्या आप कोई चीज़ भी खरीदते हैं तो बिल लेते हैं? कोई बिल देता है तो आप उसको बराबर जांचते हैं कि इसका टोटल सही है? खाने पीने की चीज़ पर जो ये ग्रीन कलर का सिंबल होता है उसका मतलब क्या है वो आपको जानना चाहिए। उसका मतलब है कि ये जो चीज़ आपने ली है वो वेजिटेरियन है, वो शाकाहारी है, वो मांसाहारी नहीं है। अगर रेड चिन्ह हो तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो मांसाहारी है। इस तरह नीचे देखिए, यहाँ पे एक बिल दिया गया है, पंडित दीनदयाल उपभोक्ता भंडार। हमारे गांव में जो राशन की दुकानें होती है तो उसी का ये बिल है। इस बिल को अच्छी तरह से आप समझ पाए तो उसके लिए हम एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। चलो देखते हैं वीडियो। आपने राशन की दुकान तो देखी ही होगी। राशन की दुकान में क्या क्या मिलता है, किस प्रकार दिया जाता है, एक व्यक्ति को कितना अनाज मिलेगा, ये सब जानकारी हमें होनी चाहिए। आइए, यहाँ पर ऐसे ही पंडित दीनदयाल उपभोक्ता भंडार का भाव पत्रक रखा गया है, जिसका अभ्यास करें और समझें। पंडित दीनदयाल उपभोक्ता भंडार, वाजिब भाव की सरकार मान्य दुकान, ला नंबर 2673, दिनांक 1 अगस्त 2011, क्रम वस्तु का नाम, प्रति आदमी अनुपात, प्रति कार्ड अनुपात, अधिकतम संख्या अनुसार, कीमत 1 चीनी 350 ग्राम, 350 ग्राम 13.50। 2 नमक आयोडीन युक्त 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम 1। 3 गेहूं 15 किलोग्राम, 15 किलोग्राम 5.40। 4 चावल 6.5 किलोग्राम, 6.5 किलोग्राम 7। 5 मिट्टी का तेल 1.5 लीटर, 1.5 लीटर 14.35। यहाँ पे देखिए, हमने बिल का बराबर अभ्यास किया है। अब उपयुक्त भाव पत्रक के आधार पर बताइए कि आपके परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार आपको कौन सी चीज़ कितनी मिलेगी और कितने रुपए होंगे। तो इस तरह के यहाँ पे 4 प्रश्न दिए गए हैं कि आपको चीनी कितनी मिलेगी, आपको चावल कितना मिलेगा और कितने रुपए होंगे, हमें क्यों आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, मिट्टी के तेल का हम क्या उपयोग करते हैं। अब ऐसे प्रश्नों के उत्तर आपको सोचने हैं और अपनी नोटबुक में उसके आंसर लिखने हैं। तो इस तरह नीचे जो कोष्टक दिया गया है उसका भी आपको अच्छी तरह से अभ्यास करना है और हमारे इस इकाई को समझना है।